हाय एवरीवन। तो आज हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओजोनो लाइसिस थोड़ा लेंदी टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें टर्म एंड कंडीशंस में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। कंडीशन वन तो ये है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ये होना चाहिए। एक तो या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। ठीक है, डबल बॉन्ड अपने पास होना चाहिए। कंडीशन टू, जो रिएजेंट होता है अपने पास, वो होता है अपने पास जेड एन H2O या O3। कई बार जेड एन नहीं देते, इस चीज का भी ध्यान रखना। कई बार जेड एन नहीं देते हैं, तो इसकी जगह अपन को क्या दे देंगे, O3 या फिर H2O, ऐसे लिख के दे देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं अपन। अब ये O क्या करेगा, जैसे मान लो ये तीन उसमें डिवाइड हो जाएगा। वही है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये O होता है, ये O है जो है, ये क्या है, जेड एन के साथ रिएक्ट करके बाहर निकल जाता है। क्या होता है, जेड एन के साथ रिएक्शन करके ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। समझ में आ रहा है बात। हाँ, तो ये कर रहे थे अपन। गर्मी बहुत है और क्या होता है, हाँ, ये जो चीज होती है यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है अपने पास, ये यहाँ पे ये सी डबल बॉन्ड, ये आर, ये आर, ये। तो ये जब रिएक्शन होती है तो ये होता है कि अपने पास जो आर होता है ये, देखिएगा, ये होता है अपने पास एक, इसके अपन ने रिएक्शन करा O3 से, तो जो इस तरीके से बनेगा, तो ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ब्रेक होगा। तो एक जेडेनो क्या करता है, इस ओ को लेके बाहर निकल जाता है। अब ये दो बचते हैं, तो ये दो की जगह बीच में जब अपन ब्रेक करेंगे तो ये डबल बॉन्डो ये बन जाता है अपने पास कंपाउंड। ठीक है,
मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। आर जब भी डबल बॉन्ड आए, एक को इसको दे दो, एक इसको दे दो, कुछ भी नहीं करना अपन को, बस ये डायरेक्ट कंपाउंड बना देना। जहाँ भी डबल बॉन्ड दिख जाए बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक को इसको दे दो, एक को इसको दे दो, हटा दो, क्योंकि एक को तो क्या होता है जेड एन ओ के साथ निकल ही जाता है। बचते क्या है अपने पास, ये दोनों ही बचते। चलो एक और बताता हूँ, ये खुद करके बताना मुझे। इसको ओजोनोलाइसिस करो। कैसे करोगे? इसको ब्रेक करोगे, एक को इसको दे दोगे, एक को इसको दे दोगे, कंपाउंड बना दोगे। यहाँ पे नोट करके लिख लो, एक ऑक्सीजन जेड से रिएक्ट करके जेड साइड प्रोडक्ट बना लेता है। ठीक है, इतना लिखो। जैसे मानो आपके पास ये कंपाउंड दिया हुआ है, अपन को क्या करना है, डबल बॉन्ड ब्रेक करना है। यहाँ से अपन ब्रेक करेंगे, एक को इसको दे देंगे, एक को इसको दे देंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे, एक को इसको दे देंगे, एक इसको दे देंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे, एक को। अच्छा, अब मैं इतने सारे वो कैसे दे सकता हूँ सर, आपके पास तो थ्री है। मैंने यहाँ पे लिखा है O3, थ्री टाइम्स O3, थ्री टाइम्स ZnH2O। तो जब ये ब्रेक होके बनेगा ना, तो ये अपने पास जो फाइनल कंपाउंड बनता है थ्री टाइम्स ये बनेगा बस। जस्ट इसका आधा कर दो। आपको कभी भी डायरेक्ट आधा कर देना किसी भी कंपाउंड का। जैसे मैं आपको एक और दे देता हूँ, ब्रेक करो, साथ साथ ब्रेक करो मेरे, आधा कर दूं, ये इसका फाइनल कंपाउंड बनेगा। ट्वाइस ऑफ O3, ट्वाइस ऑफ ZnH2O। ये भी ट्वाइस, ठीक है।
एक कंपाउंड में जब दो सी डबल बॉन्ड हो दे तो एक से काम चल जाता है। देखिए एक एक कंपाउंड दिया मैंने, आपको बोल दिया O3 ZnH2O। अब मैं आपको यहाँ बोल दूं CH3 डबल बॉन्ड O प्लस। अच्छा, जब आपको ऐसे दे और आपसे पूछे कि ये क्या होगा, ए क्या होगा, तो ए क्या होगा आप बताओ मुझे। आपको प्रोडक्ट दे दिया मैंने, ये बताओ ए क्या होगा, बताओ। जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम दी जाए, मतलब क्वेश्चन ऐसा आए, तो आपको क्या करना है कि सी एच थ्री इस ओ को और इस ओ को आमने सामने लिखना है, इन दोनों को हटा देना है और इनको जोड़ देना है। हमें यहाँ जब भी प्रॉब्लम है, दोनों ओ को आमने सामने लिखो। ऐसी प्रॉब्लम में दोनों ओ को आमने और सामने लिखो और जोड़ दो। अरे क्या बन जाएगा बताओ। सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हो। ये बन जाएगा, लिखो फटाफट। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग करेंगे। करो इसको, ये दो हटाओ, इसको और इसको हटाओ, तो फाइनल प्रोडक्ट बनाओ। एक और एग्जांपल देता हूँ। बनाओ इसको।
इसमें बना लेना इसको। आता है आप लोगों को? मैंने देखो, आमने सामने रखना है अपने को बस। ये हट जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। मान लो आपको दिया जाएगा, हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए ए क्या होगा, आप कैसे बताओगे? सर एक और तो है ही नहीं, कैसा टाइम है? आपने तो बताया था एक और वो आएगा, दोनों हटा दो। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो आपको क्या करना है, ऐसा का ऐसा सेम प्रोडक्ट वापस दो बना देने हैं इसके। नोट करके लिखो। जब एक सी डबल बॉन्ड ओ नहीं बनाता तो उसी कंपाउंड के टू सी डबल बॉन्ड ओ बने होंगे। तो अपन क्या करेंगे, इस चीज को ऐसे कर देंगे, सी एस थ्री ये हटा देंगे, बना देंगे। ठीक है, हमेशा ऐसे ही करना है आपको। अब एक और समझते हैं अपन। देखिए अपने पास ये आर सी ट्रिपल बॉन्ड आर ओ ये दिया हुआ है, प्लस O3। अपन ने इसकी रिएक्शन क्या होता है कि जब मैंने आपको बोला था जेड एन शायद ही दिया हो, कभी कभी H2O भी दे के छोड़ देगा वो, है ना, O3H2O। तो जो ये आर होता है, तो ये क्या करता है, रिएक्ट करेगा H2O से, और ये इसको यहाँ से लेके गायब हो जाएगा। तो ये बनता है अपने पास H2O2। उसके बाद ये कंपाउंड बनेगा अपने पास, बन जाएगा। जब जेड नहीं देते तब ये करना है।
क्योंकि ये क्या बन जाएगा, ओजोनाइड। वो तो जेड देते थे जब, तो जेड निकल जाता था, पर जेड नहीं है तो H2O2 बन जाएगा ये। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। W.O.A का फुल फॉर्म है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हटा रहा हूँ मैं। देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी। सॉरी 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 सॉरी। ये नीचे कर लो ऊपर कर लो बाद में, यहाँ से थोड़ा। अगर मैं यहाँ पे H2O की रिएक्शन कराऊं तो ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे OH में। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, एसिड और एसिड। दो एसिड बन जाते हैं जो यहाँ पे H2O2 हो जाता है। ठीक है, ये H2O से रिएक्ट कर गए, दो टू तो यहाँ थे ही सही, दो H आ गए, चले गए। इसका क्या होता है, एक स्पेशल नेम है ऑक्सी ऑक्सीडेटिंग ओजोनोलाइसिस। अब देखिएगा एक चीज, ये क्या है, अल्डिहाइड, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या बनेगा, एसिड। अगर यहाँ वीक ऑक्सीडाइज में H2O2 होता तो यहाँ पे लिखिए कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजेशन आसानी से हो जाता है, इसलिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हो जाता है। लिखो इसको।
कीटोन का ऑक्सीडाइजिंग आसानी से नहीं होता। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जरूरत पड़ती है। क्या बनेगा इसका? एक बन गया कीटोन, एक बन गया अल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो, ऊपर का मिटा दो। जेडेन अगर होता, जेडेन अगर होता होने पर कीटोन एंड अल्डिहाइड दोनों बनाएगा। पर जेडेन ना होने पर H2O होना होने पर ओनली अल्डिहाइड होगा। ठीक है, एल्डिहाइड का होगा क्या? ओजोनोलाइसिस। कैसे होगा? मान लो ये अल्डिहाइड बना अपने पास, तो ये क्या होगा, तो इसका क्या होगा, H2O2। अल्डिहाइड, तो ये बनेगा अपने पास इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया? आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं भी पढ़ नहीं पाया ढंग से। तो ठीक है, मैंने जैसा भी ये था पढ़ा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। आपको नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा। इसका एक पार्ट और बाकी है ना, थोड़ा सा बड़ा है ये, है इजी, ऐसा टफ वाली बात नहीं है। ठीक है।